समदर्शी है नाम तिहारो। ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। समदर्शी है नाम तिहारो। बड़ी विचित्र सी बात है कि ईश्वर को समदर्शी कहते हैं, मगर हम देखते हैं कि किसी के पास खूब धन दौलत है और कोई भूखा है, खाने को नहीं मिलता, तो फिर वह समदर्शी कैसे? जब हम आनंद में हैं, सुख में हैं, पास में पैसा है, बच्चे हैं, इज्जत है, मान सम्मान है, तो कहते हैं कि भगवान की बड़ी दया कृपा है। और जब कोई मर जाए, सगा संबंधी कष्ट और कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, तब कहते हैं कैसी मुसीबत आ गई, कहते हैं भगवान हमसे रुष्ट है। मगर ईश्वर तो समदर्शी है, क्योंकि वो सुख दुख कष्ट आनंद सब में एक समान दृष्टा बनकर सब कुछ देखता रहता है। क्योंकि सुख और दुख, कष्ट और आनंद तो हमने अपने भोगों के द्वारा ही प्राप्त किया है। तो यदि हम भी समदर्शी बन जाएं तो फिर इस सुख दुख से परे हो जाएंगे। तब सुख दुख व्याप्त होने का स्वभाव समाप्त हो जाएगा। बस स्वभाव बदलने की जरूरत है। तुम भी समदर्शी बन जाओ, जो हो रहा है उसका दृष्टा बनकर देखते रहो और उसका हर हाल में शुक्रिया अदा करते रहो, तभी वह प्रसन्न होगा। तो वह तो परमपिता परमेश्वर है, हमारे माता पिता से भी अधिक प्रेम करता है। वह क्यों चाहेगा कि हमारे ऊपर कोई कष्ट आए? वह तो सदैव कल्याण की बात करता है। वह हमारी सारी बातों को बखूबी सुनता और समझता है। जिसमें हमारा हित होगा वो अवश्य ही पूरा करता है, हमारे कल्याणार्थ। इसलिए वो समदर्शी कहलाता है। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। शिवाजी महाराज के यहाँ अकाल पड़ा, सबको रोजी रोटी देने के लिए एक किला बनवाने लगे। उनके हृदय में ख्याल आया कि मेरे जरिए इतने लोगों को रोजी रोटी मिल रही है। तो स्वामी रामदास जी आए और शिवाजी से कहा कि एक पत्थर लाओ और तोड़ो। तो पत्थर में से एक कीड़ा निकला। स्वामी रामदास जी ने शिवाजी से पूछा कि इसको दाना पानी कौन देता है? क्या तुम्हें इतनी शक्ति है? क्यों सोचा कि हम इतने आदमियों को रोजी रोटी दे रहे हैं? शिवाजी ने कहा, ये राजपाट आप ले लीजिए। स्वामी रामदास जी बोले, चलो ठीक है, ये राजपाट हमारा, और अब तुम इसके प्रबंधक हो तो राज्य का प्रबंध करो। तो पहले शिवाजी स्वामी थे, अब सेवक बन गए। बस ख्याल बदल गया। इसी तरह से सब कुछ हम करते हुए ख्याल करें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ईश्वरीय कार्य है और उसी के लिए कर रहे हैं। पूजा का यही मतलब है। यही समय है जब हम अपने दिल दिमाग को रंग में रंग सकते हैं। बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकते, तब वासनाएं बढ़ जाती हैं और शरीर कमजोर हो जाता है। तो कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहां कृपा निधान। कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहां कृपा निधान। सब लोग चाहते हैं आनंद, सभी इंद्रियों से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ खाने का प्रयास करते हैं, मीठा भी नमकीन भी, सब में सुख देखना चाहते हैं। हर आदमी वही काम करना चाहता है जो उसको अच्छा लगता है। व्याख्या एक ही है, सुख और शांति। अब परमात्मा अविनाशी है, हम सब में एक ही अंश है परमात्मा का। जब नानत्व समाप्त हो जाएगा, जब सब में वही दिखाई देगा, फिर क्या है? सब वही है। यही पूजा है, यही अभ्यास है। लोग पूछते हैं हमारी पूजा ठीक चल रही है कि नहीं। तो इसी से अपनी पूजा का मापदंड समझ लो कि कितना प्रेम करते हो तुम सबसे। निष्काम प्रेम। पूजा इसलिए की जाती है कि हमारे अंदर से नानत्व की भावना निकल जाए, नानत्व की भावना निकल जाए। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं। दो ही शर्तें हैं वफा की, आजमा के देख लो। या तो बन जाओ किसी के, या बना के देख लो। तो आशिक माशूक हो गया। जब हम पूरा आशिक बन जाए, यानी उसकी खुशी में हमारी खुशी, तब हम आशिक हैं। तब क्या होता है?
जब आशिकी अपने अंत पर पहुंच जाती है तब हम जिसके आशिक होते हैं हम माशूक बन जाते हैं। आशिक का होना मतलब जीते जी मर जाना। इस जिंदगी में जो नहीं मरता उसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति का मतलब है कोई इच्छा शेष नहीं रहना। मामूली सी बात है, अच्छा हो या बुरा अपने इष्ट को समर्पित करते रहो। इसलिए बतलाया जाता है कि रात में सोने से पहले दिन भर जो भी अच्छे या बुरे कार्य किए हैं सब अपने इष्ट को अर्पित कर दो। बुरे कामों की क्षमा मांगो, कुछ भी शेष ना रखें, चाहे अच्छा हो या बुरा। परम पद तक पहुंचा देगा तुम्हारा इष्ट, परम पद तक पहुंचा देगा तुम्हारा इष्ट। हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि पूजा करने से परेशानी बढ़ जाती है, इसलिए हमें पूजा की ज़्यादा कृपा नहीं चाहिए। एक बार कहा पत्नी के कारण पूजा नहीं हो पाती, तो कुछ दिनों में अस्वस्थ रहने के कारण पत्नी नहीं रही। फिर कहा बच्चा बहुत तंग करता है, तो थोड़े दिन बाद वह भी नहीं रहा। मगर वो पूजा तब भी नहीं करते। बहाना बनाने से काम नहीं चलता, मन में श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है। ऐसे एक कक्का थे, सूद पर पैसा उठाते थे। हमने कहा सूद का काम ना करो और पूजा पाठ किया करो। बोले पूजा पाठ तो ठीक है, मगर सूद ब्याज का रुपया जो आता है उसमें कमी ना हो जाए। कहने का मतलब कि हम लोग भगवान को नहीं चाहते, दुनिया में जो भी गलत सही कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते और पूजा को फर्ज अदायगी की तरह करना चाहते हैं, जिससे लोग समझें कि ये बड़ा पूजा पाठ है। ये धोखा हम अपने को ही दे रहे हैं, दूसरों को नहीं। गांधी जी जिन्होंने पीयूष वाणी लिखी है, चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना हो, बिना चच्चा जी के पूछे कभी कोई काम नहीं करते थे। एक अबोध बालक की भांति काम करते थे। चच्चा ने एक बार कहा कि तुम बड़े हो गए हो, अपने आप सोच विचार के काम किया करो। तो गांधी जी ने कहा डायरी में लिख दीजिए और दस्तखत करवा लिए। तब भी चच्चा से पूछकर ही काम करते। इसके बाद भी यदि रात में कुछ हो जाता तो रात भर चच्चा के दरवाजे पर एक पैर पर खड़े रहते। चच्चा के ना रहने पर गांधी जी रोज सुबह चच्चा जी की समाधि 9 बजता हमीरपुर रोड पर पैदल जाते रहे, जो करीब 7 मील की दूरी पर है। अगर जाने में देरी हो जाती तो दौड़ते हुए जाते। अंत समय तक गांधी जी चच्चा के दरवाजे पर आर्य नगर के मकान पर जाकर सलाम करते। जब वो बहुत बुढ़े हो गए और चलने में परेशानी होने लगी तो बैठे बैठे सड़क पार कर चच्चा के दरवाजे तक जाते, ज़रूर सलाम करने। हमारे पास भी कानपुर में मिलने आते तो बैठकर ध्यान करते और कहते कि हमको आपके पास बैठकर लाला जी महाराज के दर्शन होते हैं। हमारे महात्मा रामचंद्र जी महाराज में बिल्कुल दिखावा नहीं था, अपनी शक्तियों को छुपा कर रखते थे। एक बार ऐसा हो गया, किसी ने कहा महात्मा जी के पास जाओ, रोग दूर हो जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा कि एक तगड़ा आदमी लाओ जो डरता ना हो। आदमी के आने पर आपने उसको 3 पर्चियाँ दी और उससे कहा कि इस दिशा में जाओ, उस दिशा में जाओ, और कहा जब पहला आदमी मिले तो उसको पहली पर्ची देना। आगे जाओगे तो एक भयंकर आदमी मिलेगा, उसको दूसरी पर्ची देना, और तीसरी पर्ची उसको आगे जो आदमी मिला उसे दे देना। उसने 3 आदमियों को पर्ची दे दिया और लौटाया, बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई। तो महात्मा लोग हमेशा परोपकार किया करते हैं, उनकी ये उदारता बिना किसी भेदभाव के स्वयं प्रारंभ हो जाती है। इसके लिए उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।